स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। देखिए बच्चों, इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम तक कर चुके थे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन कौन कौन सी है? देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है द ऑर्डर ऑफ द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड द नंबर फ्रॉम which is to be subtracted is important। यानी देखिए 5 minus 2 किया, the number to be subtracted, जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कौन सा सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है? 2 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। फ्रॉम which is to be subtracted, और किस में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है? 5 में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इनका ऑर्डर क्या है? इंपॉर्टेंट है। इनका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, यानी इनको जब सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, लेकिन अगर आपने 2 minus 5 कर दिया तो 3 नहीं आएगा। ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 minus 5 3 नहीं आएगा। यानी इनका जो ऑर्डर है वो चेंज करने पर आंसर सेम नहीं रहता है, इसलिए हम इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सब्ट्रैक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि माइन्यूएंड और सब्ट्रैक्ट का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं हम। अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 2 minus 0, किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसी नंबर को हम पाते हैं, और क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा। जैसे आपने 100 minus 0 किया तो भी कितना आएगा? 100 ही आएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ। हम उसी नंबर को पाते हैं अगर किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। थर्ड देखिए, इफ वी सब्ट्रैक्ट ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 0। अगर किसी नंबर को हम उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? 0। ठीक है, 100 में से अगर 100 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी कितना आएगा? 0। अगर 3598 में से 3598 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी कितना आएगा? 0। यानी सेम नंबर, अगर किसी नंबर को उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो क्या आएगा? 0। ये सब्ट्रैक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी है। इन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक्टिविटी क्यू के देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है? ए एक नंबर है जिसमें से आप बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये आप बराबर नहीं होंगे, यानी बी माइनस ए। और प्रॉपर्टी सेकंड क्या है हमारी? अगर किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो ही नंबर आता है। कोई नंबर ए है, उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? ए ही आएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ए माइनस ए इक्वल टू 0। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो ये इन प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ हमने फॉर्मूले बनाए हैं। देखिए, इस तरीके से ये हमने 3 कंसेप्ट बनाए हैं। इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर एक्टिविटी क्यू है। एक्टिविटी क्यू देखिए क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 15 minus 0। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? किसी नंबर में से अगर हम 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा? वो ही नंबर आएगा। 15 में से अगर आप 0 को घटाओगे तो कितना आएगा? 15 ही आएगा।
इसी तरीके से देखिए बी क्वेश्चन है, देखिए बी क्वेश्चन क्या है, 8364 माइनस, इसमें से क्या माइनस किया जाए कि 8364 दिया जाए। देखिए किसी नंबर में से क्या माइनस करें कि वही नंबर आ जाए, तो वो नंबर कब आता है जब हम उसमें से 0 को माइनस करते हैं। जैसे a है तो a कब आएगा जब हम a में से 0 माइनस करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा 0। इसी तरीके से सी क्वेश्चन देखिए, सी क्वेश्चन है 14,585, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आंसर 0 आ जाए। देखिए 0 कब आता है जब हम किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आता है 0। यहां पर क्या आ जाएगा 14,585, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, देखिए नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो इसके लिए आपको एक्टिविटी आ दी गई है सब्ट्रैक्ट ओरली। तो इसमें देखिए जो हमने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ी है, सेम वही काम आने वाली है। तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ऊपर का जो नंबर है 26,738 है, लेकिन नीचे का नंबर जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो 300 है। यहां पर 1000 और 10,000 की पोजीशन वैकेंट है, तो जो पोजीशन वैकेंट है वहां पर आप 0 रख सकते हैं। अब देखिए नीचे के नंबर में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही डिजिट ऐसी है जो 0 से बड़ी है, 3, बाकी सब क्या है 0। तो यहां पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज हमारी काम आती है सब्ट्रैक्शन वाली, कि किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा नंबर आता है, वही नंबर आता है जिसमें से हम 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए 3 के अलावा बाकी सब क्या है 0 है, तो जहां जहां 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहां तो हम क्या रखेंगे, उन्हीं नंबर्स को रख देंगे जहां से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बाकी हमारा सिर्फ एक नंबर ऐसा बचता है जिसमें से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से करना है, 7 में से। तो 7 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना आएगा 4। बाकी के नंबर देखिए एज इट इज रख देंगे, ये 3 एज इट इज, ये 8 एज इट इज, ये 6 भी ऐसे के ऐसा ही, और ये 2 भी ऐसे के ऐसा ही। आंसर कितना आएगा 26,438। तो आप इसको ओरली कर सकते हैं। अब जैसे 26,438 है, अगर इसमें से 100 घटाया जाए तो कितना आएगा 26,338। ऐसे ही देखिए 59,574 है और इसमें से 30,000 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम देखते हैं, अगर मैं इसको हाइड कर देता हूं तो यहां पर देखिए 9,574 बचता है ऊपर और नीचे सारी 0 है। तो इन ऊपर की डिजिट्स में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारी की सारी एज इट इज आ जाएंगी। ये देखिए 4 ऐसे के ऐसा ही, क्योंकि 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही आएगा, ये 7, ये 5 और ये 9। तो एक्चुअल में हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, हमें 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, और कितना आ जाएगा ये 2। तो 59,574 में से जब 30,000 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 29,574। ये आप ऑरली कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और है, देखिए 46,546, इसमें से आपको 1000 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए ये वैकेंट पोजीशन में यहां पर 0 रख देता हूं, तो वास्तव में हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है।
सब्ट्रैक्ट 1 किसमें से करना है हमें? 6 में से। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 5। बाकी की डिजिट में से हमें 0 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो बाकी की डिजिट ऐसे कैसी आ जाएगी? देखिए 5 4 6 और ये 4, तो कितना बचेगा? 45,546। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रिवीजन वर्कशीट। नेक्स्ट आते हैं हम रिवीजन वर्कशीट पर। देखिए रिवीजन वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट एंड एस्टिमेट फॉर अ रफ चेकिंग ऑफ योर आंसर। हमें पहले सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसका रफ एस्टिमेट लगाना है अपने आंसर को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए ये 1 में 3 है, 3 में से 4 नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या करेगा? इससे एक बोरो लेगा। 5 से 3 ने बोरो लिया। जब 3 5 से बोरो लेगा तो जो बोरो आएगी वो इसके लेफ्ट साइड में आएगी। कहाँ आएगी? लेफ्ट साइड में आएगी। और लेफ्ट साइड में जब बोरो आएगी तो ये कितना बन जाएगा? 13। और 13 में से आप क्या कर सकते हो? 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 13 में से जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। 5 में बोरो दे दिया था, अब ये 5 नहीं आया, कितना हो गया? ये 4 हो गया। अब ये 5 नहीं रहा, कितना हो गया? 4 हो गया। 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 4 को भी क्या करना पड़ेगा? इससे बोरो लेनी पड़ेगी 8 से। 8 से जब ये बोरो लेगा तो बोरो इसके लेफ्ट साइड में आएगी और ये 14 बन जाएगा। 14 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9। अब देखिए यहां पर 8 नहीं है, इसने बोरो दे दिया था, तो यहां पर कितना बचा? 7। 7 में से 9 नहीं जा सकता है, इसलिए ये क्या करेगा? इससे बोरो लेगा। इस 5 से बोरो लेगा। 5 से जब एक बोरो देगा तो 7 क्या बन जाएगा? 17। और 17 में से आप 9 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 8। अब यहाँ पर 5 नहीं है, इसने बाद बोरो दे दिया था, ये बच गया 4। 5 की बजाय कितना हो गया? ये 4। 4 में से 5 नहीं जा सकता, इसलिए ये इससे 1 बोरो लेगा और ये 4 क्या बन जाएगा? 14। 14 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस से कितना आएगा? ऐसे ही 9 आएगा। अब ये 7 है, इसने 1 बोरो दे दिया था, अब ये कितना हो गया? 6। 6 में से जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 2। 6 में से जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसको रफ एस्टिमेट से हम चेक करते हैं। देखिए कैसे। इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले इसका एस्टिमेशन किया। इसका एस्टिमेशन हम करते हैं 75,853 है। हमने इसको 10,000 तक राउंड करना है। कहां तक करना है? 10,000 तक। जब 10,000 तक इसकी राउंड ऑफ करेंगे तो हम कौन सी डिजिट को कंसीडर करेंगे? 1000 वाली को। 1000 वाली डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो 10,000 वाली डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए 1000 वाली डिजिट कैसी है? 5 है, तो 10,000 वाली डिजिट 7 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 8। और बाकी के सारे डिजिट क्या हो जाएगी? 0। तो ये कितना बन जाएगा? 80,000। और ये देखिए 45,954 है। हमें इसकी 10,000 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है इसे, तो हम इसकी भी 1000 वाली डिजिट को कंसीडर करते हैं। 1000 वाली डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो 10,000 वाली डिजिट 1 प्लस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 के बजाय कितनी हो जाएगी? 5। 4 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 5। और बाकी सारी डिजिट कितनी हो जाएगी?
जीरो, तो ये कितना आ गया 50,000। अब 80,000 में से आप 50,000 करके देखिए, अभी हमने किया था, देखिए बाकी तो सारे जीरो ही आएंगी, लेकिन 8 में से 5 को सेपरेट करोगे तो कितना आएगा 30,000 आ गया। देखिए 8 में से 5 को सेपरेट किया 3 आया, तो 80,000 में से 50,000 को सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा 30,000। अब देखिए 29,899 का हम एस्टिमेट करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं 10,000 तक की डिजिट तक। 10,000 तक की डिजिट के लिए हम 1000 की डिजिट को कंसीडर करते हैं। ये 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 3, और बाकी के सारे डिजिट कितनी हो जाएंगी 0। तो ये कितना आ गया 30,000, ये भी 30,000 और इनका डिफरेंस भी 30,000। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने किया है, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है सबट्रैक्ट एंड चेक बाय एडिशन। तो हमें सबसे पहले इनको सबट्रैक्ट करना है। यहां पर हम देखेंगे ऊपर की डिजिट में ये भी 0 0 0 0 है, तो 3 1 2 और 4 इनको हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। 0 में से 4 को सेपरेट करने के लिए ये इससे बोरो लेगा, लेकिन ये भी 0 है इसलिए ये पहले इससे बोरो लेगा, ये भी 0 है इसलिए ये पहले इससे बोरो लेगा, लेकिन ये भी 0 है इसलिए ये पहले इससे बोरो लेगा। जब ये इससे बोरो लेगा तो ये बन जाएगा 10, और जब ये इसको बोरो देगा तो ये भी बन जाएगा 10, लेकिन ये कितना रह जाएगा 9। 10 के बजाय कितना रह जाएगा 9, क्योंकि 1 इसने बोरो दे दिया। फिर ये इसको बोरो देगा तो ये भी बन जाएगा 10, लेकिन ये कितना रह जाएगा 9, और ये इसको बोरो देगा तो ये बन जाएगा 10, लेकिन ये कितना रह जाएगा 9। ये 10 बन गया। 10 में से 4 को सेपरेट किया जा सकता है। 10 में से 4 को सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ पर 10 नहीं है क्योंकि इसने 1 बोरो दे दिया था, यहाँ पर 9 बचा है। 9 में से 2 को सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 7। फिर यहाँ पर भी देखिए 10 नहीं है, 1 बोरो दे दिया था इसलिए यहाँ पर भी 9 बचा हुआ है। 9 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 8। यहाँ पर 10 नहीं है, 1 बोरो दे दिया था इसलिए 9 बचा हुआ है। 9 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ पर 6 था लेकिन 1 इसने बोरो दे दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, और 5 में से जब 4 को सेपरेट करोगे तो कितना आएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 16,876। हमारा माइनस कितना था 60,000, सबट्रैक्ट कितना था 43,124। और चेक कैसे करते हैं, देखिए डिफरेंस प्लस सबट्रैक्ट, इन दोनों को ऐड करते हैं तो किसके बराबर आता है ये माइनस। देखिए यहां पर डिफरेंस कितना है 16,876, ये डिफरेंस है। इसमें हमने ऐड किया सबट्रैक्ट 43,124। इनको हम ऐड करते हैं। देखिए 6 प्लस 4 कितना होगा 10। 10 की राइट साइड की डिजिट हमने यहां लिखी, लेफ्ट साइड की डिजिट कैरी करके रखी। देखिए 1 और 7 8, 8 प्लस 2 10, फिर से 10 आएगा। 10 की राइट साइड की डिजिट 0 हमने लिखा, लेफ्ट साइड की डिजिट कैरी बन के आ गई। 1 और 8 9, 9 और 1 10, फिर से 10 आया। 10 की राइट साइड की डिजिट 0 लिखी, 1 फिर से कैरी बन के आ गया। 1 और 6 7, 7 और 3 10, फिर से 10 आ गया। हमने 10 का 0 लिखा और लेफ्ट साइड की डिजिट 1 कैरी बन के आ गई। 1 और 1 2 और 4 6, कितना आ गया 60,000।
और हमारा माइनॉरिटी कितना है 60,000। ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब जो हमने डिफरेंस निकाला है वो कैसा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है, बाकी के दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर्स वर्ड्स में दिए गए हैं, आपको उन्हें पहले न्यूमरल्स में चेंज करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। तो फर्स्ट है देखिए 57,583 जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये नंबर बनेगा 57,583। और दूसरा नंबर है हमारा 92,000 प्लस 300 प्लस 80। तो ये कितना नंबर हो गया, देखिए 92,380। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए सब्ट्रैक्ट 57,583 फ्रॉम 92,380। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, देखिए 92,380 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 57,583। ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा। इतना बनाने के बाद इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, 92,380 में से 57,583 को सब्ट्रैक्ट करना है। और आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, बाय एडिशन आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाकी के देखिए 4 और 5 क्वेश्चन जो है आपके एक्टिविटी P में पेज नंबर 44 और 45 पर दिए गए हैं, जिनको आप कर भी चुके हैं, लेकिन आप इसको एक बार दोबारा से फिर से रिवाइज करेंगे और इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है इस सेशन में आपका स्कूल लेट खुले, तब तक आपकी प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मेंटल मैथ्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।